हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानते हैं कि अगर बहुत भयंकर नज़र लग गई है, किसी कारण से आपको परिवार को, आपको घर को और आपको स्वयं लग चुकी है। क्योंकि एक चीज़ तो मानिए, साइंस भी इस बात को मानता है कि काली नज़र होती है, कुछ ऐसी नज़र होती है जिससे आप प्रभावित हो जाते हैं, आप समस्याओं में घिर जाते हैं। तो आइए आज की वीडियो में आपको बताती हूँ। देखिए, ये पता चलने वाली बात नहीं है। बहुत लोग तो बहुत मॉडर्न बनते हैं कि हम नहीं जानते हैं कि नज़र क्या होती है, कैसे लगती है। विश्वास करिए, लगती है नज़र, और इतनी भयंकर लगती है कि आपकी किसी भी चीज़ को लग सकती है। अगर दुकान पे आपके बहुत अच्छे ग्राहक आ रहे हैं तो आपको तुरंत नज़र लगेगी कि अच्छा, इसके यहाँ तो बहुत अच्छी कमाई हो रही है। अगर आपकी ऐसा कुछ भी आपका अच्छा है तो तुरंत जो है बहुत सारे व्यक्ति आप जानते भी नहीं हैं और बहुत हाय बद्दुआ। अगर आपने बहुत अच्छा घर बनवा लिया है और गृह प्रवेश में बहुत सारे लोगों को बुला रहे हैं, उसके बाद आप देख रहे हैं कि उस घर में आने के बाद अब आपकी आमदनी भी कम हो गई है, आप बीमार भी हैं, मतलब कोई खुशी रह नहीं गई है। तो ये एक चीज़ तो दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि जब भी इस तरह की वीडियो बनती है तो बहुत सारे लोग ये कहने वाले हो जाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है। तो देखिए, जो नहीं मानता है उसकी बात अलग है, लेकिन 100% मानिए इस बात को। ऐसा कुछ तो होता है जो आपके जीवन को पलट देता है, वो होती है हाय और बद्दुआ। तो आइए, आज की ये जो वीडियो है ये बहुत मांगी गई वीडियो है। एक हमारे ही सब्सक्राइबर हैं और उन्होंने बहुत कहा कि स्वयं की नज़र तो उतारने के लिए बताई हैं, घर की नज़र को कैसे उतारें, बचाएं, घर को नज़र से कैसे बचाएं। पहली चीज़ समझिए, एक हमारे बूढ़े बुजुर्ग कहते थे कि अपनी रोटी छुपा के खाओ, चुरा के खाओ। ये बात एकदम अक्षरशः सत्य है। जब आप किसी के सामने रोने लगते हैं ना, अपनी परेशानियां रोने लगते हैं, वो अंदर ही अंदर आपसे बहुत प्रसन्न होता है, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है। और जब आप उसी व्यक्ति के सामने प्रसन्न रहते हैं कि आज तो हमने ये लिया, आज तो हमने वो लिया, कहीं ना कहीं वो आपसे बहुत कुंठित होता है, आपसे बहुत नफरत करता है, जलता है। बस वो सामने दिखा नहीं पाता है। क्यों नहीं दिखा पाता है? क्योंकि कोई बस नहीं है। वो आपको कुछ कह के भी क्या करेगा, तो इसलिए वो कह नहीं पाता है। तो इसलिए इस विशेष बात को आप ध्यान रखिए कि आप कभी भी किसी के सामने अपनी कमाई का या कुछ भी, किसी भी चीज़ का ढिढोरा न पीटिए, क्योंकि है ना सामने वाले जो आपके बिना बताए आपकी चीज़ों का ढिढोरा पीटने लगते हैं। तो इसलिए कभी भी ये कार्य आप मत करिए, ऐसी गलती से आप बचिए, क्योंकि ये सावधानी ना सबसे बड़ी दवा होती है, सबसे बड़ी दवा होती है। अगर आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत लायक हैं, सब कुछ सुनते हैं, मत कहिए किसी से, क्योंकि ये तो इंसान है, फितरत बदलते देर नहीं लगती। अगर आपके पति बहुत अच्छे हैं, दिखावा मत करिए, उसको संभाल के रखिए, संभाल के रखिए। दुनिया क्या कहती है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप जानती हैं ना, आप संतुष्ट हैं ना उनसे, तो फिर दुनिया क्या कहती है ये मत कहिए। कई बार आप लोग भी देखे होंगे, मुझे कमेंट आता है, मैं कभी कभी जब फ़ोटो डालती हूँ कि सर जी गुस्सा रहते हैं कि आप बोलते नहीं हैं, हंसते नहीं हैं। तो वो अंदर की बात है, वो अंदर की बात है। वो बाहर में मुझे भी ठीक नहीं लगता और उनको भी ठीक नहीं लगता कि बाहर में बहुत सामने आकर के वीडियोस बनाना या कुछ भी। देखिए, मेरा काम है तो मैं तो आपके सामने आऊँगी और ये सब चीज़ें, लेकिन ये परिवार को लेकर बहुत सामने आना, वो चीज़ उनको भी ठीक नहीं लगता और मुझे भी। इसीलिए हम लोग जो है, तो बाहर में लोग ऐसी ऐसी बातें बनाते हैं कि आपके पति कभी हंसते नहीं हैं क्या। तो देखिए, यहाँ पे सोशल मीडिया पे केवल आप ही वीडियो मेरी नहीं देख रहे हैं, बहुत सारे लोग मेरे घर के, मेरे परिवार के, मेरे रिलेटिव, और इन सब के सामने मैं कह रही हूँ कि भगवान भोलेनाथ ने मुझे बहुत नवाजा है पति के रूप में देकर। तो ये प्रश्न मत करिए, दोबारा तो मत ही करिएगा, क्योंकि उससे मुझे थोड़ा सा लगता है, बाकी और कोई मतलब नहीं है। तो बता रही हूँ ना कि सबको, ये जानती हूँ कि सब लोग देखते हैं और सबके सामने कह रही हूँ कि मेरी मिसाल दी जाती है कि अगर कोई पति पत्नी हो तो इस तरह से रहें। अब इसको अन्यथा मत लीजिएगा कि दीदी बड़ाई की। आप लोग जब भी करते हैं, जब भी कोई फ़ोटो वगैरह डालती हूँ तो ये आता है कि हंसते नहीं हैं क्या। तो आइए अब आगे की बात को जान लेते हैं कि क्या करना है, कैसे, किन चीज़ों से आपको नज़र से बचा के रखना है। देखिए, कई बार जो है घर में बहुत अनचाही चीज़ें होने लगती हैं, यानी कि सब कुछ ठीक ठाक रहता है और आप अचानक बीमार हो जाते हैं, बहुत सारे मुकदमे हो जाते हैं, बहुत सारे कर्ज होते हैं। तो अब अचूक उपाय आपको बता रही हूँ जो 100% आपके ऊपर काम करेगा ही करेगा। पहली चीज़, मैंने गुरु पुष्य योग में एक उपाय आपको बताया था दोस्तों, पीली सरसों का। अब एक चीज़ आपको बता दूं, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि पीली सरसों
तंत्र प्रयोग में मारण, मोहन और सम्मोहन में भी काम आती है, बस इसका प्रयोग अलग तरीके से होता है। तो पीली सरसों माँ पीताम्बरा का भी स्वरूप मानी जाती है, माँ लक्ष्मी का भी स्वरूप मानी जाती है पीली सरसों। पीली सरसों के प्रयोग से गुरुदेव बृहस्पति भी जो है प्रसन्न होते हैं। पीली सरसों से आप लगी हुई भयंकर जो नज़र है उसे भी उतार सकते हैं। क्या करना है, तो आपको यदि याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि गुरु पुष्य योग में कि पीली सरसों को अभिमंत्रित करना है। ये कार्य आपको गुरुवार से करना है, किसी भी गुरुवार से करना है। आपको पीली सरसों ले लेना है हाथ में और उसे ले करके आपको क्या करना है कि अच्छे से ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते, 5 मिनट का टाइमर लगा दीजिए मोबाइल में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए दाहिने हाथ में रखकर, बाएं हाथ में रखकर, दाहिने हाथ से ढककर और ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए उस सरसों को अभिमंत्रित कर लीजिए। उसके बाद वो सरसों, पीली सरसों आप अपने पूरे घर में गुरुवार के दिन बिखेर दें, पूरे घर में सोफा वगैरह सब पे बिखेर दें। बाद में ये आप गुरुवार के दिन आप चाहें तो ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे बिखेर दें और उसके बाद आप 6 बजे झाड़ू लगा दें, या आप ये सब नहीं करना चाहते हैं तो आप गुरुवार के दिन झाड़ू पोछा तो नहीं करेंगे, झाड़ू वगैरह लगा दें, उसके बाद बिखेर दें और शुक्रवार को आप इसे झाड़ू लगाकर निकाल दें, या आपके घर मेड आती है तो वो निकाल दें, मतलब इसको डस्टबिन में डाल दीजिए। यदि ये काम आपने 12 गुरुवार कर दिया तो गारंटी से बता रही हूँ, किसी भी ब्राह्मण की, किसी ज्योतिषी की, किसी ओझा की, किसी तांत्रिक की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके घर की नज़र स्वयं भागेगी। इस विशेष बात को आप समझिएगा और समझ के रहिएगा, ये निश्चित तौर पे आपके घर की नज़र को दूर करेगा। और दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा। आपके लाइक से मैं मोटिवेट होती हूँ, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि यही तो माध्यम भी है। तो आप बता दीजिएगा और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। दूसरा कौन सा कार्य है जो आप कर सकते हैं? दूसरा कार्य ऐसा है दोस्तों कि अब आपको बता रही हूँ, जो दूसरा कार्य वो करिए। अगर आपके घर में बहुत भयंकर नज़र लगी है, आपको समझ में भी आ रहा है कि कुछ तो हुआ है घर में या परिवार में, किसी के ऊपर भयंकर नज़र लगी है, तो एक पापड़ ले लीजिए। पापड़ वो जो उड़द या मूंग की दाल का जो खाने वाला होता है, वो पापड़ ले लीजिए। उसके ऊपर आप एक दिया रख लीजिए, दिया, सरसों तेल का दिया, और इस दिए को ले लीजिए, पूरे घर में घुमाइए। ये व्यक्ति की विशेष के ऊपर भी नज़र होगी या घर के ऊपर नज़र होगी तो ये 100% उतारने में कारगर है। शनिवार के दिन करना है, शाम को करना है, और इसे पूरे घर में आप घुमा लीजिए, दिया जला करके और पूरे घर में घुमा लीजिए। माँ दुर्गा का कोई मंत्र, हनुमान जी का कोई मंत्र बोलते हुए पूरे घर में घुमा लीजिए। और आसपास में कहीं पीपल का पेड़ है तो वहाँ ले जा करके इस दिए को, पहले पापड़ के ऊपर दिया रखे रहिए और इसको रख दीजिए। अब समस्या ये आएगी कि हम पीपल का पेड़ दूर है और घर में दिया जला लें, तो इसे कैसे कर सकते हैं? तो आप एक काम और कर सकते हैं कि दिए को बिना जलाए आप दिया बना लीजिए, बाती वगैरह डालकर, और पापड़ के ऊपर रखकर पूरे जो घर में है घुमा लीजिए और पीपल के पास ले जाकर इसे जला लीजिए। ये कार्य भी आप कर सकते हैं। 7 शनिवार से करिए, 100% आप नज़र से बचे रहेंगे। नज़र दोष जो है आपको नुकसान नहीं करेगा। इतना करिए, आगे तो आपको बताते ही रहूँगी। तो मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।